फरवरी 2025 आश्चर्यजनक खगोलीय नजारों से भरा होगा। तो अपने कैलेंडर निकाल लीजिए, शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह ढूंढ लीजिए और रात के आसमान की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए मेरे साथ स्टारगेजर्स दोस्तों, फरवरी 2025 में हमारा इंतजार कर रहे इन खगोलीय अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही फरवरी 2025 की शुरुआत में सूरज डूबेगा, पश्चिम आकाश में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। शुक्र और बृहस्पति एक चमकदार मिलन में एक साथ दिखाई देंगे। शुक्र बहुत ही चमकीला होगा। बृहस्पति शुक्र के ठीक ऊपर एक स्थिर प्रकाश पुंज जैसा दिखाई देगा। 10 फरवरी की शाम को ये दोनों खगोलीय दिग्गज अपने सबसे करीब होंगे, बस आधा डिग्री की दूरी पर। यह नजदीकी मुलाकात एक आश्चर्यजनक दृश्य तैयार करेगी। मानो शुक्र और बृहस्पति का मिलन ही काफी नहीं था। फरवरी के मध्य में यह खगोलीय शो तब और भी शानदार हो जाता है जब बुध, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, इस पार्टी में शामिल हो जाता है। सूरज डूबने के बाद पश्चिमी आकाश में शुक्र और बृहस्पति के ठीक नीचे बुध को देखें। यह मायावी ग्रह सूर्य के करीब होने के कारण अक्सर देखने में मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र और बृहस्पति की संयुक्त चमक आपकी नजर को इसकी ओर गाइड करने में मदद करेगी। 16 फरवरी की शाम को बुध अपने सबसे बड़े इलोंगेशन पर पहुंचेगा, जिसका अर्थ है कि यह हमारे आकाश में सूर्य से अपने सबसे दूर बिंदु पर होगा। इस छोटी चट्टानी दुनिया की एक झलक पाने का यह सबसे अच्छा समय होगा। बुध को देखना एक क्षणभंगुर अनुभव होता है, क्योंकि यह सूर्यास्त के बाद जल्दी ही क्षितिज से नीचे चला जाता है। लेकिन इस मायावी ग्रह को देखने की चुनौती ही इसे और भी रिवॉर्डिंग बनाती है। फरवरी के अंत में यह खगोलीय नृत्य तब और भी मनमोहक हो जाता है जब चांद पश्चिमी आकाश में ग्रहों की सभा में शामिल हो जाता है। 22 फरवरी की शाम को एक पतला सा हिलाल चांद, शुक्र, बृहस्पति और बुध के पास दिखाई देगा, जिससे एक लुभावना खगोलीय नजारा बनेगा। चांद की उपस्थिति पहले से ही आश्चर्यजनक ग्रहों के मिलन में एक नया आयाम जोड़ देगी। शुक्र और बृहस्पति की तेज रोशनी के साथ इसकी चांदी जैसी चमक खूबसूरती से कॉन्ट्रास्ट करेगी, जबकि बुध पास में ही हल्का सा टिमटिमाता दिखाई देगा। यह खगोलीय सभा आंखों के लिए एक दावत होगी और हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति की याद दिलाएगी। जैसे ही आप इस ब्रह्मांडीय बैले को निहारते हैं, अंतरिक्ष की विशालता और खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य की सराहना करने के लिए एक पल निकालें, जिसने सदियों से मनुष्यों को मोहित किया है। राशि चक्र प्रकाश, एक आकाशीय पिरामिड। फरवरी में राशि चक्र प्रकाश देखने का मौका मिलता है। यह धुंधली शंकु के आकार की चमक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दिखाई देती है। यह सौर मंडल के धूल कणों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण होता है। इसे देखने का सबसे अच्छा समय अमावस्या के आसपास होता है। यह एक आकाशीय पिरामिड जैसी दिखती है। छठा भाग, डीप स्काई डिलाइट्स, ओरियन नेबुला की खोज। फरवरी डीप स्काई के अजूबों का पता लगाने का एक शानदार समय है और एक वस्तु जो आपकी देखने की लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए वह है ओरियन नेबुला। नक्षत्र ओरियन, शिकारी की तलवार में स्थित ओरियन नेबुला एक विशाल तारकीय नर्सरी है जहां नए तारे पैदा हो रहे हैं।
यह नंगी आंखों को प्रकाश के एक धुंधले पैच के रूप में दिखाई देता है, लेकिन दूरबीन या एक छोटी दूरबीन इसके असली वैभव को प्रकट करेगी। दूरबीन के माध्यम से ओरियन नेबुला गैस और धूल के घूमते हुए बादल के रूप में दिखाई देता है, जो नवजात सितारों की रोशनी से प्रकाशित होता है। एक टेलीस्कोप से आप नेबुला के भीतर अलग अलग सितारों के साथ साथ इसकी जटिल संरचना को भी देख सकते हैं। ओरियन नेबुला को देखना एक विनम्र अनुभव है, जो ब्रह्मांड की विशालता और तारा निर्माण की अविश्वसनीय प्रक्रियाओं की याद दिलाता है, जो लगातार हो रही हैं। 7वां भाग, याद रखने लायक उल्का बौछार। मानो ग्रहों का मिलन, राशि चक्र प्रकाश और ओरियन नेबुला ही काफी नहीं थे, फरवरी उल्का बौछार को देखने का मौका भी देता है। अल्फा सेंटोरिड्स उल्का बौछार 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी की सुबह अपने चरम पर होती है। हालांकि कुछ अन्य उल्का बौछारों की तरह विपुल नहीं है। अल्फा सेंटोरिड्स उल्का बौछार चमकीले, तेज गति वाले उल्का उत्पन्न कर सकते हैं। अल्फा सेंटोरिड्स को देखने का सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद होता है, जब बौछार का दीप्तिमान बिंदु नक्षत्र सेंटोरस में स्थित होता है, आकाश में ऊंचा होता है। शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह खोजें, पीठ के बल लेट जाएं और अपनी आंखों को अंधेरे में समायोजित होने दें। थोड़े से धैर्य के साथ आपको टूटते सितारों के एक खगोलीय प्रदर्शन के साथ व्यवहार किया जाएगा। हर एक ब्रह्मांडीय मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हमारे वायुमंडल में जल रहा है। 8वां भाग, आकाश गंगा की ईथर सुंदरता। फरवरी आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी को देखने का एक उत्कृष्ट समय है। सर्दियों के महीनों के दौरान आकाश गंगा ऊपर की ओर मेहराब बनाती है। इसकी ईथर चमक पूरे आकाश में फैली हुई है। शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह खोजें और अपनी आंखों को अंधेरे में समायोजित होने दें। आप नंगी आंखों को दिखाई देने वाले सितारों की संख्या से चकित होंगे, जो हमारी आकाश गंगा की विशालता का प्रमाण है। दूरबीन या एक छोटी टेलीस्कोप से आप आकाश गंगा को और भी बड़े विस्तार से देख सकते हैं। स्टार क्लस्टर, नेबुला और उसकी धूल भरी भुजाओं के भीतर छिपे अन्य खगोलीय अजूबों को प्रकट कर सकते हैं। आकाश गंगा को निहारना एक विनम्र अनुभव है, जो ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान की याद दिलाता है। यह एक ऐसा नजारा है जिसने सहस्राब्दियों से मनुष्यों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। 9वां भाग, अजूबों का ब्रह्मांड। फरवरी 2025 स्काई वॉचर्स के लिए एक असाधारण महीना होने का वादा करता है, जिसमें आनंद लेने के लिए बहुत सारे खगोलीय कार्यक्रम हैं। चमकदार ग्रहों के मिलन से लेकर राशि चक्र प्रकाश की ईथर चमक तक ब्रह्मांड हमारे लिए एक शो आयोजित करेगा। तो अपने कैलेंडर चिह्नित करें, शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह खोजें और रात के आकाश की सुंदरता से चकित होने के लिए तैयार हो जाएं। चाहे आप एक अनुभवी खगोल शास्त्री हों या एक आकस्मिक स्टारगेजर, फरवरी 2025 के खगोलीय टेपेस्ट्री में आनंद लेने के लिए सभी के लिए कुछ न कुछ है। याद रखें, ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जो आश्चर्य और सुंदरता से भरी हुई है, जिसकी खोज की जानी बाकी है। तो ऊपर देखते रहें और ब्रह्मांड की खोज करना कभी बंद न करें।